हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 3 प्रश्नों का डोज हर रोज की सीरीज में। क्योंकि बच्चों अब पढ़ेंगे वही आपके एग्जाम में जो आएगा। तो आज हम आपको क्लास 10th वालों के लिए मैथ से चैप्टर नंबर 4 के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और बच्चों इस सीरीज में मैं आपको बता दूं, प्रत्येक चैप्टर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे शुरू से एंड तक। अगर अब की बार आपको बोर्ड एग्जाम में बोर्ड का पेपर अगर मैथ का फाड़ के आना है तो इस सीरीज को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस सीरीज से आपको बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर है, आपने ये क्वेश्चन अब तक पढ़ भी लिया होगा। तो ये क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया है, तो आपकी उस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, यानी समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अभी तक इस क्वेश्चन ने यहां तक ये बोला है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो, कण की लंबाई दे दी है इसने 13 सेंटीमीटर, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजाएं कौन सी? आधार और ऊंचाई। क्योंकि आधार और ऊंचाई दे नहीं रखी, आधार और ऊंचाई में संबंध दिया है। ये बोला है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब, अगर ऊंचाई मान लो ये, अगर मान लो आधार तुम्हारा 14 सेंटीमीटर हुआ तो ऊंचाई उसकी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है कौन? ऊंचाई। पढ़ लो एक बार फिर से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। काफी इजी क्वेश्चन है और यही आएगा अब की बार आपके पेपर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या ट्रिक है कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम मान लेते हैं। अब लेकिन बात ये, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और अब इसमें पूछने को तो आधार भी पूछ रहा है, ऊंचाई भी पूछ रहा है, तो मानेंगे किसको? तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि कौन किस पर डिपेंड है, यानी जो पूछ रहा है उन भुजाओं में कौन किस पर डिपेंड है। आपको पता है आधार पे ऊंचाई डिपेंड है, क्योंकि अगर आधार 14 सेंटीमीटर होगा तो ऊंचाई उसकी 7 होगी, यानी कम होगी। तो यही फंडा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, समझना। सबसे पहले हम आधार को मानेंगे। एक बार मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूं चित्र से, जिससे कि आपको समझ में समझ में आ जाएगा। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज है जो कि ABC। तो ये कोण B समकोण है, ये आपको पता है ये आधार होगा। ये इसकी या तो लंब बोलेंगे इसे, या इसकी अब ऊंचाई बोलेंगे, क्योंकि यही ऊंचाई होती है और इसी को लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहते हैं, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो बेटा अगर इसने बोला है, अगर मैंने मान लो आधार को x माना, तो आपकी जो ऊंचाई है वो x माइनस के 7 होगी, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। और कर्ण आपको
में निकाल लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुई। अब उसने अगली बार बोला है, क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहां लिख दो कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बेटा समझना है यहां पर ये छोटी संख्या कहाँ है, छोटी संख्या ये रही भाई। तो मैं कह रहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, और बड़ी संख्या कहाँ है, बड़ी संख्या ये रही x। अब बड़ी संख्या का वर्ग नहीं बोला है, केवल छोटी संख्या का वर्ग बोला है। और बड़ी संख्या जो है इसका ये 8 गुना है। कौन, इसका छोटी संख्या का वर्ग जो है। तो 8 की गुणा किधर करूंगा मैं, इधर करूंगा, क्योंकि जब ही तो ये बढ़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर मान बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर इधर को बढ़ाएंगे तो फिर ये बढ़ता। तो इसलिए ये होगा। इसको सॉल्व कर दो तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। देखो सिंपल सी थी, यही कहानी समझनी थी, हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान पुट कर दो, क्योंकि यहाँ से वाई स्क्वायर मान निकाल कर। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप ये कैलकुलेट तो करने जानते हो, 180 को बुला ले रहा हूँ इधर को, और 22 स्क्वायर को 75 कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 22 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 180, क्योंकि 180 को इधर को ले आया और 22 स्क्वायर इधर को लेके आया। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ रख दो 22 स्क्वायर का मान रखेंगे x स्क्वायर और माइनस के 180 बराबर 8x को पक्षांतर कर लो। तो 8x को पक्षांतर करूँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x और ये माइनस का 180 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण बन गई। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। 180 के x से फैक्टर करने हैं कि जोड़ घटा के 8 आए। तो 180 के फैक्टर करने हैं तो यहाँ करो बेटा। तो 2 से काट लो इसे, 2 नी 18 और फिर 2 से कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 नी 45, 9 एकन 9। चलो देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 4 5 चौक 20, और 20 में से 9 घटाएंगे तो नहीं बैठेगा। यानी अगर हम करें 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो हो गया ना 18 और 10, क्योंकि 18 में थे, सही कह रहा, हाँ सही है, 18 और 10 हो गया। तो यहाँ पर 18 और 10, क्योंकि 18 की गुणा 10 में करेंगे तो 180 हुआ और घटाएंगे तो 8 बचे। अब यहाँ पर रख दो इसे x स्क्वायर माइनस का बड़ा वाला प्लस, माइनस का रखना पड़ेगा, छोटा वाला प्लस का रखना पड़ेगा, जब भी तो आपके माइनस के 8x बचेंगे बेटा। और ये है 180 बराबर 0। यहाँ से जोड़ा बनना है, x कॉमन आ गया, x माइनस के 18 हुए, यहाँ से प्लस के 10 कॉमन, x माइनस के 18 हुए बराबर 0। ये कोष्टक बेटा सेम हैं, इनको एक कोष्टक में रखेंगे, जो बाहर घूम रहे हैं उनको एक कोष्टक में रखेंगे बराबर 0। तो इस कोष्टक से मान निकालेंगे पहले। तो ये x बराबर 18 हो गया, x बराबर 18, इससे मान निकालेंगे x प्लस के 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 10 हो गया। अब देखना अब हमें क्या करना है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 बोला था। तो पहली जो संख्या होगी x बराबर मैंने 18 माना, x बराबर जो 18 आई है तो कि बड़ी संख्या होगी, क्योंकि x को तो हमने 18 माना था। अब मैं क्या करूँगा, इस x को मान किस में रख दूंगा, समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट में रखने पर जिससे कि y का मान आ जाएगा, जो कि छोटी संख्या होगी। अभी तो ये क्या है, ये बड़ी संख्या। अब मैंने जैसे ही रखा इसमें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बोले तो 18 का वर्ग और माइनस 180। तो वाई स्क्वायर बराबर, देखना समझना बेटा, अभी मैं यहाँ से क्या समझना चाह रहा हूँ, यहाँ से छोड़ के मत चले आना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अब देखना ये है कि ये वाला आंसर सही होगा या ये वाला आंसर सही होगा, ये देखना जरूरी है अभी, क्योंकि इससे यहाँ पर आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ये आप लिख के आओगे सब कुछ तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि भाई एग्जाम में अभी बहुत चालाक होता है, ऐसे थोड़ी नहीं है।
तो 18 का वर्ग आप जानते होंगे कितना होता है। 18 का वर्ग यानी 19 का वर्ग 361 होता है। 361, चलो गुणा कर लेते हैं भाई, मेरे को भी कभी कभी याद नहीं रहते हैं, भूल जाता है। 8 8 64 का 4, इतना जल्दी याद नहीं आता वैसे तो। 324 होता है, हाँ आ गया ना याद, ऐसे ही होता है बेटा। 324 माइनस और ये 180 और वाई स्क्वायर बराबर कितना बचा, देखो अगर 4 में से 0 गई तो 4 और 12 में से 8 गए तो 4 और यहाँ 2 में से 1 गया तो ये 144। अब दोनों को लेंगे वर्गमूल, तो y बराबर आ गया बेटा 12, y बराबर आ गया 12। तो x बराबर 18 और y बराबर 12, तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा अब बात ये है कि ये -10 रख के देखते हैं अब, क्योंकि -10 अगर छोटी संख्या आएगी, वैसे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 बोला है, नेगेटिव ऋणात्मक संख्या होगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हम कैसे यहाँ पर माइनस रखेंगे, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये भी ज़रूरी होता है चेक करना। तो मैं x बराबर -10 कहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझना बेटा इसको हम कैसे मने करेंगे कि वाई स्क्वायर x का मान -10 का वर्ग और ये माइनस का 180, तो वाई स्क्वायर बराबर 100 हुआ और ये 180, तो वाई स्क्वायर बराबर में माइनस का आ गया 80 और माइनस, अब दोनों को वर्गमूल लेंगे तो नेगेटिव संख्या का वर्गमूल नहीं आएगा, जो कि ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। काल्पनिक संख्या बन जाएगी तो कह देंगे यानी x बराबर -10, ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, x बराबर 18, यानी ये आ गया x बराबर 18 और y बराबर 12। तो यहाँ लिख देंगे अतः, या इसलिए बड़ी संख्या तो हो जाएगी आपकी, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 18 और छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 12। काफी शानदार क्वेश्चन था। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, वीडियो में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों हमने ये इस सीरीज में प्रश्न नंबर यानी तीनों क्वेश्चन निपटा दिए हैं, यानी फिनिश कर दिए हैं। कल की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे फिर से, और इस सीरीज में 100% बच्चों आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.